नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। साथ में एक चर्चा भी करेंगे कि जो नए छात्र हैं उनके लिए कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आने वाली है उसके लिए विद्यार्थी क्या सावधानी बरतें। तो वीडियो छोटा ही रहेगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। आप लोगों ने देखा कि कल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। इसके पहले भी एसएससी वगैरह के भी रिजल्ट जारी हुए, लेकिन जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र सबसे ज़्यादा मायूस हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं और जो नए विद्यार्थी हैं वो पेट को लेकर के परेशान हैं, नई भर्तियों को लेकर के परेशान। और यूपी ट्रिपल एससी जो है ना तो पेट की वैलिडिटी को लेकर के कोई जानकारी दे रहा है, ना नए पीटी के नए विज्ञापन को लेकर के कोई जानकारी दे रहा है। और इसी क्रम में आज एक ट्वीट किया था होली पर, ये डॉक्टर एस एन साबत, ये जो यूपी ट्रिपल एससी के नए चेयरमैन हैं, उन्होंने होली को लेकर के एक ट्वीट किया था और इस पर विद्यार्थियों ने इतने सारे कमेंट कर डाले इनके ट्वीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बिट्टू वाजपेयी, ये देखिए यहाँ पर लेखपाल भर्ती को लेकर के, ये देखिए एक बीटीसी वाला है, ये देखिए पेट 2023 की सामान्य योग्यता की कोई भर्ती नहीं आई है, अतः आपसे सविनय आग्रह है कि पेट 2023 की वैधता को बढ़ाकर के लेखपाल भर्ती और लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करें। आपने होली बेकार कर दी। तो आज विद्यार्थियों ने इनके ट्वीट पर ही बहुत सारे जो ट्वीट हैं वो किए हैं, कमेंट भी किए हैं। तो विद्यार्थी जो है दोनों जगह दबाव बनाए, ये तो चलिए ठीक है, ट्वीट वगैरह है, इससे विद्यार्थियों की भावनाओं के बारे में पता चलता है। लेकिन आप लोग जो दबाव बना रहे हैं वो चेयरमैन पर भी बनाइए, यूपी ट्रिपल एससी पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है इसमें सरकार, आप किसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी संपूर्ण सुधार को लेकर के सरकार पर दबाव बनाइए, चाहे वो सांसदों विधायकों के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो। यूपी ट्रिपल एससी इसमें क्या करेगा? यूपी ट्रिपल एससी तो फाइल भेज दिया, यूपी ट्रिपल एससी तो यही बता देगा अगर विद्यार्थी जाएंगे, आयोग जो भी है। और वो मेन बात है शासन। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो किसी तरीके से आप लोग जो अपनी बात है वो शासन तक पहुंचाइए और बताइए कि यहाँ पर पीटी नहीं हो रहा है, नए अधियाचन नहीं आ रहे हैं, नए विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए कुछ बताता नहीं। एक विद्यार्थी ने यहाँ पे ये एक बात लिखी है कि आदरणीय सर, राजस्थान के कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रमुख हैं आलोक राज एसएसबी एक एक सूचना ट्विटर के माध्यम से भर्तियों को देते रहते हैं और कैलेंडर के माध्यम से हर भर्ती की जानकारी पहले ही दे देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सर, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती बहुत परेशान है। पीटी 2021 की भर्ती आज तक फाइनल नहीं, तो बहुत सारी भर्तियां हैं वो फाइनल यूपी ट्रिपल एससी की नहीं हुई हैं। नई भर्तियां तो चलिए ठीक ही है। और लग रहा है ये जो नए वाले जो चेयरमैन है ये भी ऐसे ही हैं। थोड़ा बहुत भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो जब वो ओमवीर सिंह थे, जो इसके पहले कार्यवाहक चेयरमैन थे इनके पहले, तब थोड़ी सी जो प्रक्रिया वो हल्की सी आगे बढ़ी थी, परीक्षाएं वगैरह शुरू हुई थी। लेकिन जब से ये आ गए और उनका रिटायरमेंट हो गया, वो हट गए, उसके बाद से फिर से एक बार जो यूपी ट्रिपल एससी वो बेपटरी हो गया है। अगली जो सूचना है वो है नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती। तो एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट तो आ ही गया। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो चयनित हैं। तो इसके संबंध में आज एक बयान जारी हुआ है चेयरमैन का, और पहले उनका बयान सुनिए फिर हम लोग बात करते हैं। जब नई भर्ती के बारे में उनसे पूछा गया कि नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। 10,000 के बाद अब 30,000 की बारी, और ये लोग कब तक ट्रेनिंग पे जाएंगे? और 30,000 का जो एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब 30,000 सिपाही भी भर्ती होंगे, तो उसके लिए अब लड़के कब तक इंतजार करें? 30,000 की बारी, और ये लोग कब तक ट्रेनिंग पे जाएंगे? और 30,000 का जो एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब 30,000 सिपाही भी भर्ती होंगे, तो उसके लिए अब लड़के कब तक इंतजार करें? हमारा कार्य लगातार चलता रहता है। अभी भी 2 भर्तियों की प्रक्रिया जारी हैं। बिना वक्त गंवाए जितनी भी भविष्य की भर्तियां होंगी उसमें भर्ती बोर्ड इसी शुचिता के साथ, इसी एसओपी के साथ और इसी फ्रेमवर्क के तहत जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तैयार किया गया है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे की कार्रवाई भी आगे बढ़ाएंगे, बाकी भर्तियों की कार्रवाई भी। और जहां तक इनकी ट्रेनिंग का सवाल है तो ये जानकारी हमारी तरफ से डीजी ऑफिस में भेजी जाएगी, जिसके बाद। तो जब पत्रकार ने पूछा इनसे कि नई भर्ती कब तक आएगी तो इन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इनका बस यही कहना था कि हम जिस तरीके से हमने ये भर्ती करवाई है वैसे ही हम ये आगे भी भर्तियां करवाएंगे और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जिस तरीके से इनका बयान आया है उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा अभी इसमें टाइम लगेगा।
और रही बात भर्ती की घोषणा की, तो भर्ती की घोषणा अधिकारी नहीं करेंगे, वो सीएम करेंगे या अन्य माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश सरकार का हैंडल है, अन्य माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब रही बात पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी घर पर कर सकते हैं, तो ये बात नए विद्यार्थियों के लिए है। अभी जो ये रिजल्ट आया है 60,000 का, इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गांवों से चयनित हुए हैं, छोटे छोटे कस्बों से चयनित हुए हैं। और ये खासियत है आजकल जो चीज़ें हैं, जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है, विद्यार्थी छोटे छोटे कस्बों में लाइब्रेरीज खुल गई हैं और ऑनलाइन मटेरियल भी मिल रहा है, नोट्स मिल जा रहे हैं सारे के सारे, बहुत सारे ऐसे जहाँ से फ्री में आपको मिल जाता है। कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्टडी के, टेलीग्राम चैनल हैं, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब हैं, तो उसका सदुपयोग करके जो विद्यार्थी हैं वो घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। मैं नए जो जितने भी विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं कि नहीं हम लखनऊ आकर के तैयारी करें या प्रयागराज आकर के तैयारी करें, तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको शहर आना पड़े। और ये बातें कोई भी जो है कोचिंग वाला जो टीचर है, जो गुरुजी हैं, वो आपसे नहीं बताएंगे। वो तो यही कहेंगे कि कोचिंग में पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। लेकिन जो मैं विद्यार्थियों से मिलता हूँ, और मैं ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि मैं निष्पक्ष से बात करता हूँ, जो बात सही होती है वो सही, जो गलत है तो वो गलत है। और अगर रेगुलर जैसे पढ़ना है, कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो कोई जो है साधारण कोचिंग, अपने ही ज़िले की कोचिंग, जहाँ पर भी आप रहते हैं, फैज़ाबाद में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, देवरिया में, वहाँ की जो स्थानीय कोचिंग हो, अच्छी कोचिंग हो, जिनको आप लोग जानते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए अगर कहना ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े संस्थान में आपको आने की ज़रूरत है और बड़े संस्थान के एक आध टीचर की फ़ोटो हाईलाइट की जाती है, पढ़ाता कोई और है। और पिछली बार अभी जब पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों ने देखा था, जब परीक्षा हुई थी, तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स के खिलाफ विद्यार्थी कितना ज़्यादा आक्रोशित थे कि फंसा ही नहीं है। इसको लेकर के मैंने जब एग्ज़ाम हो रहा था तो बहुत सारे इंटरव्यू भी छात्रों के लिए थे और बहुत सारे इंटरव्यू वायरल भी हुए थे, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। था ऐसा कुछ फंसा वसा नहीं सर, कोचिंगों से तो पढ़ते रहे लेकिन कुछ फंसा नहीं। क्योंकि फरवरी वाले एग्जाम में पुलिस प्रशासन चारों शिफ्टों में 12-12 क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं का लड़कों का था कि इस बार इसको सही करना है। और सही करना तो जहाँ कहीं खगाल रहे थे, कहीं बुक खोज रहा था, कोई कोचिंगों के माध्यम से ढूंढ रहा था उसको। तो आरडब्ल्यू में एक बुक भी लॉन्च किया था पुलिस प्रशासन की, 100 रुपए के आसपास की थी, और मैराथन भी चल रही थी उसके। तो पुलिस प्रशासन अलग, पुलिस प्रणाली अलग से पढ़ाने के लिए, वो इस बार 23 फर्स्ट में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। ऐसा एक कोचिंग के बारे में नहीं है, ऐसा बहुत सारी कोचिंग के बारे में छात्रों ने बताया था और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए। और ऐसा नहीं है कि बड़ी कोचिंग है, प्रयागराज की है, लखनऊ की है, या कहीं की भी है, तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी कोचिंग्स हैं छोटे छोटे जिलों में, जैसे ये एक सप्त सिंधु एकेडमी है, वलीपुर सुल्तानपुर की एक कोचिंग है सप्त सिंधु एकेडमी। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया है, आप लोग जानते भी होंगे अमेंद्र सर को। तो यहाँ के छात्रों ने भेजा मेरे पास बहुत सारे छात्रों के रिजल्ट वगैरह पुलिस कांस्टेबल का, एक छोटी सी कोचिंग से। और लास्ट में एक बात और कहूँगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे, वो पुलिस से थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ें, केवल पुलिस के लिए ही ना पढ़ें, उससे थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ें। क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं कहता भी रहता हूँ कि अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो आप दरोगा की तैयारी करिए, अगर दरोगा बनना है तो यूपीपीसी की तैयारी करिए। क्योंकि कट ऑफ तो देखा ही आप लोगों ने, चाहे इसका कट ऑफ हो चाहे पीटी का पेपर देख लीजिए, आजकल आपको वन लाइनर से कुछ नहीं मिलेगा। ये जो धड़ाधड़ यूट्यूब में पढ़ाते रहते हैं ना वन लाइनर, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। आपको इस तरीके बुक उठानी पड़ेगी, एक बार पूरा कोर्स खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर का हो, जीएस के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, और चाहे वो मैथ हो। 2-4 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। जो सिलेबस में आता है, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस सिलेबस की पूरी मैथ आनी चाहिए। एक बार आप लोग मैथ खत्म कर लीजिए, एक बार रीजनिंग खत्म कर लीजिए, एक बार आप लोग कंप्यूटर वाला जो अब नया ज़्यादातर एग्जाम में आने लगा है, उसको अच्छी तरीके से, मतलब गहराई से पढ़िए। और उसके बाद जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी वगैरह अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए। 6 महीने नहीं, 6 महीने में तैयार नहीं हो पाएगा, 1 साल लग जाएगा। अगर 1 साल में नहीं तैयार हो पाएगा तो 1.5 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसके बाद में केवल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी निकलेगा, पेट में अच्छा स्कोर आएगा, यूपीएसआई को भी क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि एक इकट्ठा आप लोगों बहुत सारा जो एग्जाम वो निकलने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, हैप्पी होली।